हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदी सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्सविद नामदी में। जैसा कि पता है आपको, अपना कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन चल रहा है, जिसमें अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को किया था। उसके बाद कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मुझे खेद है। तो जो आज अपनी क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे अपने बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं अपने द्विआधारी संक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। तो इससे पहले अपने कुछ संक्रियाओं के बारे में पढ़ रखा है। वो संक्रियाएं कौन कौन सी, एक तो अपने योग की संक्रिया के बारे में पढ़ रखा है, एक माइनस की और एक गुणा की और एक भाग की संक्रिया के बारे में अपने पढ़ रखा है। ये कौन सी संक्रिया होती है, योग की संक्रिया, ये माइनस की और ये गुणा की और ये भाग की संक्रिया। इन संक्रियाओं के बारे में अपने पढ़ रखा है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने लिखा 2 + 3 लिखा, तो बराबर में मेरे को क्या मिला, 5 मिला। यानी कि ये प्लस क्या है, योग की संक्रिया है, क्योंकि ये अपने दो अवयवों के लिए इसमें अपने योग की संक्रिया लगाते हैं। तो ये कौन संक्रिया होगी, एक द्विआधारी संक्रिया होगी। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, मैंने कह दिया 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 2 किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और 3 भी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यदि मैं इसमें योग की संक्रिया लगा दूँ, जैसे मैं 2 + 3 लिख दूँ, तो जो 2 + 3 से मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये 5 भी किससे बिलोंग करता है, क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। तो इसलिए अपने कह देंगे कि अपने कोई 2 नेचुरल नंबर से 2 एलिमेंट्स लिए, कौन कौन से लिए, एक तो 2 लिया और एक क्या लिया, 3 लिया। यदि इसमें अपने योग की संक्रिया लगाई, किसकी संक्रिया लगाई, योग की संक्रिया लगाई, तो जो इससे आंसर है, जो अपने को एलिमेंट प्राप्त हुआ, यानी कि 2 अवयवों में अपने योग की संक्रिया लगाई तो अपने को कोई एलिमेंट प्राप्त हुआ। वो एलिमेंट क्या मिला, 5 मिला। ये 5 भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यदि ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते तो अपने कह देंगे योग की संक्रिया नेचुरल नंबर के लिए कौन संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। जैसे मैं यहाँ पर ये 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं कहता 2 - 3, तो बराबर मेरे को क्या मिलता, -1 मिलता। क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 2 नेचुरल नंबर से है, 3 नेचुरल नंबर से, क्या ये 2 - 3 -1 क्या नेचुरल नंबर से है, नहीं। तो यहाँ पर कह देंगे जो ये घटाव की संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब पढ़ते हैं अपने इसकी परिभाषा द्विआधारी संक्रिया की। कह रहा है किसी समुच्चय S पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार। तो जो द्विआधारी संक्रिया होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्टार से भी प्रदर्शित कर देते हैं। प्लस लगा के ऊपर अगर सर्किल बना दे तो उससे भी प्रदर्शित कर देते हैं, और यहाँ इसको छोटे सर्किल से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो द्विआधारी संक्रिया होती है उसको किस से प्रदर्शित करते हैं, स्टार से भी प्रदर्शित कर देते हैं। प्लस के ऊपर सर्किल बना दें या एक छोटे सर्किल द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा स्टार एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर S के किन्हीं 2 अवयवों के लिए S का एक ही अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके, जिसके लिए A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, जहाँ मेरे को A* B जो मिलेगा वो भी किससे मिलना चाहिए, S से मिलना चाहिए। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक बार फिर से अपने समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कोई 1 है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह से मैंने लिखा 2 है वो भी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अगर मैं कहूँ कि 1* 2 होगा, अब मैंने स्टार कोई संक्रिया मान ली, वो स्टार कुछ भी हो सकती है संक्रिया, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, गुणा की भी हो सकती है और भाग की भी हो सकती है। तो स्टार की जगह मैंने ले लिया कौन सी संक्रिया मान ली, मैंने योग की संक्रिया मान ली। तो 1 + 2 बराबर मेरे को क्या मिला, 3 मिला। क्या ये 3 मेरे को मिला, क्या ये नेचुरल नंबर से है, बिल्कुल नेचुरल नंबर से है। तो यहाँ पर लिखे ना S के किन्हीं 2 अवयवों के लिए, तो मैंने कोई समुच्चय मान लिया नेचुरल नंबर, उससे मैंने 2 अवयव ले लिए, 1 और 2। इसमें मैंने योग की संक्रिया लगाई, 1 + 2 होगा, योग की संक्रिया यानी कि 1 + 2 होगा, 1 + 2 होगा तो बराबर मेरे को क्या मिला, 3 मिला। के लिए S का एक ही अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सकता है। तो जो ये 3 है वो नेचुरल नंबर का क्या एक ही अद्वितीय अवयव है, यानी कि नेचुरल नंबर में 3 है वो एक ही बार आता है। अद्वितीय का क्या मतलब होता है, यूनिक। यूनिक मतलब एक ही, यानी कि इसके जैसा कोई और नहीं। तो नेचुरल नंबर में क्या 3 एक ही होता है, यानी कि अपने को यदि स्टार यानी कि प्लस की संक्रिया लगाई कि नेचुरल 2 नेचुरल नंबर के लिए मैंने प्लस की संक्रिया लगाई, तो बराबर मेरे को एक अद्वितीय अवयव मिल रहा है, जो कि क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और ये 3 किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो अपने कह देंगे जो ये प्लस है योग के लिए कौन सी संक्रिया हो जाएगी, एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं बात करूँ 1 बिलोंग्स टू यदि नेचुरल नंबर होता और 2 बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर है, तो क्या 1 - 2
करेंगे, यानी कि मैं ए स्टार की बी की बात कर रहा हूँ, यहाँ 1 स्टार 2 की बात कर रहा हूँ, तो 1 स्टार 2 की बात करूँ तो मैं स्टार की जगह मैंने कोई संक्रिया ले ली, कौन सी ले ली, माइनस की संक्रिया ले ली। अब देखते हैं ये जो ये माइनस की संक्रिया क्या ये द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं होगी। तो एक नेचुरल नंबर से लिया, 2 नेचुरल नंबर से मिल गया, यदि इसमें स्टार यानी कि स्टार की जगह मैंने कौन सी संक्रिया लगाई है, माइनस की संक्रिया लगाई है। अगर ये माइनस की संक्रिया लगाने पर मेरे को क्या मिला, -1 मिला। क्या ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कौन कौन सा होता है, 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट होते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली होती संख्या होती है। तो अपने को क्या मिला, -1 मिला। क्या ये -1 क्या नेचुरल नंबर में है, नहीं है। तो अपने कह देंगे जो ये माइनस की संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक अपने नेचुरल नंबर से लिया, 2 नेचुरल नंबर से मिला, यदि 1 - 2 भी अपने को नेचुरल नंबर से मिल जाता, जैसे कि एक नेचुरल नंबर से लिया था, 2 नेचुरल नंबर से लिया था, यदि योग के लिए देखें तो 1 + 2 जो 3 मिला, ये तो अपने को नेचुरल नंबर से मिला, तो अपने कह दिया कि योग के लिए एक द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन जब यहाँ पर माइनस की बात की अपने, तो 1 में से 2 घटाया तो मेरे को -1 मिला। जहाँ पर 1 तो नेचुरल नंबर से लिया था, 2 नेचुरल नंबर से लिया था, यदि ये -1 भी अपने को, यानी कि जो 1 - 2 था, जो इससे अपने को जो भी एलिमेंट मिला वो भी अगर नेचुरल नंबर से मिल देता तो अपने कह देते ये द्विआधारी संक्रिया होगी। अब कह देंगे द्विआधारी संक्रिया नहीं है। कौन सी, जो ऋणात्मक जो माइनस वाली है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे कुछ और उदाहरण करते हैं, उसके माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अपने बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में जो योग, घटाव और गुणा की जो संक्रियाएं होती है वो कौन सी संक्रियाएं होती है, द्विआधारी संक्रियाएं होती है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले मैं Z की बात करूं तो Z यानी कि अपने पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जो पूर्णांकों का जो समुच्चय तो वो क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 अप टू -इनफाइनाइट तक। तो ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो इन पूर्णांकों के समुच्चय से यदि मैंने कोई 2 एलिमेंट ले ली, लेट से मैंने कहा A बिलोंग्स टू Z ले लिया और क्या ले लिया, B बिलोंग्स टू Z ले लिया। तो मैं स्टार की बात कर रहा हूँ, स्टार यानी कि किसी द्विआधारी संक्रिया की बात कर रहा हूँ। तो A स्टार B के लिए मैंने अब पहले संक्रिया ले ली, कौन सी, कोई योग की संक्रिया ले ली। तो जो मेरे को A + B मिलेगा तो ये भी किससे मिलेगा, Z से बिलोंग करेगा। कैसे, जैसे मैंने कहा मैंने कोई 3 ले लिया, बिलोंग्स टू किससे, Z से, और मैंने 5 लिया किससे, बिलोंग्स टू Z से। तो मैंने लिखा 3 स्टार 5 लिखा। यदि मैंने 3 स्टार 5 लिखा यानी कि मैंने योग की संक्रिया ली है, तो यानी कि 3 प्लस, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, योग की संक्रिया की बात कर रहा हूँ। तो 3 + 5 बराबर मेरे को क्या मिला, 8 मिला। 8 भी किससे बिलोंग करता है, Z से बिलोंग करता है। यदि ऐसा है तो यानी कि अपने कह सकते हैं कि जो Z में जो प्लस की यानी कि योग की संक्रिया होती है वो कौन संक्रिया होती है, द्विआधारी संक्रिया होती है। तो एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 3 बिलोंग्स टू Z और मैंने कह दिया -3 बिलोंग्स टू Z। इस तरह से मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 3 स्टार -3 की। तो यहाँ पे मैं योग की संक्रिया की बात कर रहा हूँ। यदि मैं योग की संक्रिया की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3 प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा -3। तो यानी कि 3 - 3 आ गया मेरे पास, बराबर मेरे को क्या मिला, 0। और 0 भी किससे बिलोंग करता है, Z से बिलोंग करता है। 0 भी किससे बिलोंग करता है, Z से बिलोंग करता है, Z से बिलोंग करता है। हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग की संक्रिया कौन संक्रिया होती है, एक द्विआधारी संक्रिया होती है। यदि इसको जनरल रूप में लिखें तो जनरल रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z के लिए A स्टार B यानी कि स्टार की जगह हमने कौन संक्रिया दी, योग की संक्रिया की बात करी। अपने किसकी बात, कौन संक्रिया की बात करें, योग की संक्रिया की बात करें। तो A + B भी किससे बिलोंग करेगा, Z से बिलोंग करेगा, यानी कि पूर्णांकों से बिलोंग करेगा। तो अपने कह सकते हैं कि जो प्लस है वो पूर्णांकों के समुच्चय में एक कौन सी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने घटाव की संक्रिया की बात करते हैं, यानी कि माइनस की बात करते हैं। तो माइनस की बात करेंगे तो लेट से मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिए। मैंने कहा 3 बिलोंग्स टू Z और मैंने लिया 2 बिलोंग्स टू Z। अब अपने 3 स्टार 2 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, यानी कि घटाव की बात कर रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा, 3 - 2। अगर 3 में से 2 घटाऊंगा तो बराबर में वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 तो किससे बिलोंग करता है, Z से बिलोंग करता है। यानी कि हमने क्या लिया था, 3 बिलोंग्स टू Z, 2 बिलोंग्स टू Z के लिए। तो A स्टार B यानी कि 3 स्टार 2 स्टार, यानी कि स्टार की जगह हमने कौन सी संक्रिया ली, घटाव की संक्रिया ली है। तो जो 3 - 2 होगा बराबर में क्या मिला, 1 मिला। वो 1 ही किससे बिलोंग करता है, Z से बिलोंग करता है। तो अपने कह देंगे पूर्णांकों के समुच्चय के लिए जो घटाव है यानी कि जो माइनस है वो कौन सी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है। यदि इसको अपने जनरल रूप में लिखेंगे, जनरल रूप में कैसे लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू Z यानी कि कोई Z से मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, वो Z से बिलोंग करता है A, और एक B ले लिया, B बिलोंग्स टू Z।
तो ए स्टार बी, और स्टार की जगह मैं कौन सी संक्रिया की बात कर रहा हूँ, माइनस संक्रिया की बात कर रहा हूँ, तो ए माइनस बी भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। और जेड कौन सा समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो यानी कि जो माइनस है या घटाव है वो समुच्चय जेड में कौन सी संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अपने 3 नंबर पर बात करते हैं, किसकी, गुणा की बात करते हैं। यदि अपने गुणा की बात करेंगे तो मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिए, 2 बिलोंग्स टू जेड ले लिया और 1 ले लिया 3 बिलोंग्स टू जेड ले लिया। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2 स्टार 3 की, और स्टार की जगह मैंने संक्रिया कौन सी ली है, इस बार गुणा की ली है। तो 2 गुणा 3 बराबर मेरे को क्या देगा, 6 देगा। और ये 6 भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। यानी कि ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए स्टार बी भी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो अपने कह देंगे जो स्टार संक्रिया है, कौन सी संक्रिया ली, अपने गुणा की संक्रिया ली। जो गुणा की संक्रिया होगी वो भी जेड में कौन संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। यदि इसको जनरल रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए स्टार बी, यानी कि स्टार की जगह अपने गुणा की संक्रिया ली है, तो ए गुणा बी भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। यानी कि ए गुणा बी, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपने, ए बी बिलोंग्स टू जेड। यानी कहने का मतलब मैंने जेड से 2 अवयव लिए, एक तो ए बिलोंग्स टू जेड और बी बिलोंग्स टू जेड, जिसके लिए मेरे को ए स्टार बी, और स्टार की जगह मैंने कौन सी संक्रिया ली है, किसकी संक्रिया की बात करूँ, अपने गुणा संक्रिया की बात करें तो स्टार की जगह मैंने क्या लिखा, गुणा लिखा। तो जो ए गुणा बी, यहाँ ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। तो अपने कह देंगे जो गुणा संक्रिया है पूर्णांकों के समुच्चय में कौन संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया है। आइए अपने अपने भाग की बात करते हैं, क्या भाग भी जेड में एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो भाग की बात करेंगे, मैंने कोई 2 अवयव ले लिए, लेट्स से 2 बिलोंग्स टू जेड और मैंने ले लिया 3 बिलोंग्स टू जेड। यानी कि मैं बात करूंगा 2 स्टार 3 की, यानी कि भाग की बात करें तो क्या लिखूंगा मैं, 2 भाग 3, या इसको इस तरह से लिखूंगा 2/3 बिलोंग्स टू जेड। क्या ये 2/3 जेड से बिलोंग करता है, नहीं, यानी कि 2/3 है वो जेड से बिलोंग नहीं करता। यदि 2 जेड से बिलोंग करता है, 3 जेड से बिलोंग करता है, यदि 2/3 भी, यानी कि 2 में 3 का भाग लें या 2/3 लिखे, वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए था, जेड से बिलोंग करना चाहिए था। यदि जेड से बिलोंग करता तो अपने कह देते भाग भी जो समुच्चय जेड है उसमें एक द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन 2/3 जेड से बिलोंग नहीं कर रहा, तो अपने कह देंगे जो भाग है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। किसमें, पूर्णांकों के समुच्चय में, पूर्णांकों के समुच्चय में। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2 की बात। तो आइए बात करते हैं अपने उदाहरण नंबर 2 की। कह रहा है किसी समुच्चय एस के घात समुच्चय है, घात समुच्चय यानी कि इसको पावर सेट भी कहते हैं। पी एस में समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ का क्या मतलब होता है, यूनियन, तथा सर्वनिष्ठ का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन। कौन सी संक्रियाएं, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ए यदि पी एस से बिलोंग करता है, यदि बी भी पी एस से बिलोंग करता है, तो जो ए यूनियन बी यानी कि इनका जो संघ होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, पी एस से बिलोंग करेगा। और जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो भी किस से बिलोंग करेगा, पी एस से बिलोंग करेगा। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए घात समुच्चय होता क्या है। यदि मैं किसी समुच्चय एस की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या कोई समुच्चय एस है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट मान लिया, कौन कौन सा, 1 और 2 मान लिया। अब मेरे को पी एस लिखना है, यानी कि इसका पावर सेट लिखना है। और किसी भी समुच्चय का पावर सेट कैसे लिखते हैं, कोई अगर अपने को समुच्चय दिया गया है उसके अपने उपसमुच्चय लिखेंगे। उन उपसमुच्चयों को अगर किसी अपने एक समुच्चय में लिख दें तो वो क्या बन जाता है, उसका पावर सेट बन जाता है। यदि मैं इस एस समुच्चय की बात करूं तो इसका जो उपसमुच्चय होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो फाई यानी कि रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से जो 1 होगा वो भी इसका क्या होगा, उपसमुच्चय या सबसेट होगा। और 2 की बात करूँ 2 भी इसका क्या होगा, सबसेट या उपसमुच्चय होगा। और कोई भी समुच्चय खुद का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। और यदि इसको अपने एक समुच्चय में लिख दें, यदि इसको अपने एक समुच्चय में लिख दें तो ये जो समुच्चय है इसका क्या बन गया, पावर सेट बन गया। तो अब इससे अपने कोई इस पावर सेट से अपने कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना ए बिलोंग्स टू पी एस और बी बिलोंग्स टू पी एस, तो इसी तरह से मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिए। लेट से मैंने 1 बिलोंग्स टू किससे ले लिया, पावर सेट से कोई एलिमेंट ले लिया। और मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिया, किससे ले लिया, पावर सेट से एलिमेंट ले लिया, पी ऑफ एस। तो यहाँ से अगर मैं इनकी यूनियन की बात करूँ, यानी कि 1 यूनियन 2 है ना। अब यूनियन में मेरे को पता है जो यूनियन का 2 यूनियन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 होगा। और जो 1 और 2 है वो क्या इससे पी एस से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, पी एस से बिलोंग करता है। यानी कि पावर सेट से मैंने कोई 2 अवयव ले लिए, उसमें मैंने संक्रिया लगाई। कौन सी संक्रिया लगाई, संघ की है, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन भी बोलते हैं। यूनियन की संक्रिया लगाई इसमें, तो जो मेरे को इससे जो अवयव मिला, क्या मिला, 1 और 2 का कुछ समुच्चय मिला। और ये वाला समुच्चय है जो पी एस में क्या एक अवयव है, यानी कि ये पी एस से बिलोंग कर रहा है। तो यानी अपने कह देंगे कि घात समुच्चय में जो संघ होता है वो कौन संक्रिया होती है, एक द्विआधारी संक्रिया होती
होती है, क्योंकि यहाँ से देखो ए बिलोंग्स टू पी एस, बी बिलोंग्स टू पी एस के लिए जो इनका यूनियन है वो भी किससे बिलोंग करता है, पी एस से बिलोंग करता है। ये मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। वहीं अगर अपने बात करें, यदि मैं मान लूँ एक बिलोंग्स टू किससे, पी एस से बिलोंग करता है और दो बिलोंग्स टू पी एस से बिलोंग करता है, यदि अपने इंटरसेक्शन यानी कि इसके सरोनिस्ट की बात करें तो सरोनिस्ट की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक इंटरसेक्शन दो। तो मैंने क्या लिखा, एक इंटरसेक्शन दो, यानी कि इंटरसेक्शन अपने को पता है कैसे निकालते हैं, जो ये तो अपने को दो दे रखे हैं, इनके अंदर जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे उनको अपन लिखते हैं। क्या इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ है, इनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो अपने क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे। और मेरे को पता है फाई किससे बिलोंग करता है, पी एस से बिलोंग करता है, यानी कि पावर सेट से बिलोंग करता है। तो यानी कि अपने कह सकते हैं किसी पावर सेट के लिए उस समुच्चयों का जो संघ होगा या तथा सर्वनिष्ठ होगा वो कौन सी संक्रियाएं होगी, द्विआधारी संक्रियाएं होगी। क्यों होगी, क्योंकि किन्हीं दो अवयव यदि उससे बिलोंग करते हैं तो उनका यूनियन भी उस सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। यदि उससे अपने दो एलिमेंट लिए जो पावर सेट से हैं तो उनका इंटरसेक्शन निकाला, वो भी किससे बिलोंग करता है, उस पावर सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अपने कह देंगे कि पावर सेट के जो समुच्चयों का संघ किसको बोलते हैं, यूनियन को बोलते हैं, सर्वनिष्ठ किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन को बोलते हैं। वो कौन सी संक्रिया होता है, द्विआधारी संक्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं उदाहरण नंबर 3 की बात। तो आइए करते हैं उदाहरण नंबर 3। क्या कह रहा है, प्रीमिय संख्याओं के समुच्चय Q में स्टार जो निम्न प्रकार परिभाषित हो, जहाँ पर ए स्टार बी बराबर किसके हो, ए बी बटा 2 के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q में एक द्विआधारी संक्रिया है। तो सबसे पहले अपने को प्रीमिय संख्याओं का पता होना चाहिए। प्रीमिय संख्या या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इनको प्रदर्शित किससे करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। अपने को पता है जो P बटा Q का फॉर्म होता है, यहाँ पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर को INZ से प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको बताया। और Q कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक का जहाँ पर भी रूप बनता है वो कौन संख्या होती है, प्रीमिय संख्या होती है। कह रहा है प्रीमिय संख्या के समुच्चय Q में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया होगी। कब होगी, यदि ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q। तो ये द्विआधारी संक्रिया क्यों होगी, द्विआधारी संक्रिया क्यों होगी, क्योंकि यदि अपने ए कोई एलिमेंट ले लें, किससे ले लें, Q से ले लें, Q यानी कि प्रीमिय संख्या से ले लें। ए कोई बी एलिमेंट ले लें, किससे ले लें, Q से ले लेंगे। तो ए स्टार बी यदि ए बी बटा 2 के बराबर है, तो जो ए बी बटा 2 यानी कि ए मैंने किसे लिया, Q से लिया, बी मैंने Q से लिया, तो यदि कि मैंने संक्रिया करवाई। संक्रिया कौन सी की बात कर रहा है, स्टार की संक्रिया बात कर रहा है। तो वो स्टार संक्रिया किस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर अपने को क्या मिल रहा है, ए बी बटा 2 मिल रहा है। यदि अपने को जो ए बी बटा 2 मिलेगा, ये भी किससे बिलोंग करेगा, Q से बिलोंग करेगा। यानी कि ए बिलोंग्स टू Q और बी बिलोंग्स टू Q के लिए ए स्टार बी बराबर यदि ए बी बटा 2 मिल रहा है, वो किससे बिलोंग करेगा, Q से बिलोंग करेगा। यदि ये Q से बिलोंग करेगा तो ये स्टार होगी वो क्या होगी, एक द्विआधारी संक्रिया होगी। किसमें संक्रिया होगी, प्रीमिय संख्याओं के समुच्चय Q में ये द्विआधारी संक्रिया होगी। कब संक्रिया होगी, यदि a बिलोंग्स टू Q बी बिलोंग्स टू Q के लिए ए स्टार बी बराबर अपने को ए बी बटा 2 मिल जाए, और ए बी बटा 2 किससे बिलोंग करेगा, Q से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो उदाहरण के लिए मैंने लिखा, जैसे लिख दिया मैंने 1 बटा 2 बिलोंग्स टू किससे, Q से, और मैंने लिख दिया 3 बटा 5 वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, Q से बिलोंग कर रहा है। तो बात करेंगे 1 बटा 2 स्टार 3 बटा 5 की। अब स्टार संक्रिया किस प्रकार परिभाषित है, ए बी बटा 2, यानी कि 1 बटा 2 गुणा 3 बटा 5, इसके बटा में क्या 2 लगाएंगे। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और बटा में 5 दूनी 10 और बटा में क्या 2 है, यानी कि 2 के बटा में कुछ नहीं है तो 2 के बटा में क्या 1 है। तो इसको हल करेंगे तो कैसे आ जाएगा मेरे पास, 3 बटा 10 गुणा में क्या 1 बटा 2 आ जाएगा। या इसको लिखेंगे तो 3 बटा 20, और ये 3 बटा 20 ये मेरे को पता है प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या तो ये किससे बिलोंग करेगी, Q से बिलोंग करेगी। यानी कि 1 बटा 2 बिलोंग्स टू Q, 3 बटा 5 बिलोंग्स टू Q के लिए इन दोनों का गुणा, यानी कि ए बी बटा 2 भी किससे बिलोंग करे, Q से बिलोंग कर रहे हैं। क्या देंगे, जो ये स्टार है वो Q में कौन संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। कब होगी, यदि ए स्टार किस तरह से परिभाषित हो, ए स्टार बी बराबर क्या हो, ए बी बटा 2। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए करते हैं उदाहरण नंबर 4। क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में स्टार, जहाँ स्टार निम्न प्रकार परिभाषित हो कि ए स्टार बी बराबर अपने पास आ जाए ए प्लस बी माइनस ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। R में एक क्या कहलाती है, द्विआधारी संक्रिया होती है। तो ये द्विआधारी संक्रिया क्यों होती है, क्योंकि मैंने इसे एलिमेंट ले लिए रियल नंबर में से, एक तो ए एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर। तो कौन सी संक्रिया की बात कर रहा है, ये स्टार संक्रिया की बात कर रहा है। ए स्टार बी की बात करूंगा मैं, जो कि किस प्रकार परिभाषित है, ए प्लस बी माइनस ए बी। यानी कि अगर रियल नंबर में से अपने कोई दो एलिमेंट ले लें,
ए और बी मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिए, इनके मध्य में स्टार संक्रिया की बात कर रहा हूँ, तो वो जो स्टार संक्रिया क्या है, उन दोनों अवयवों को तो मैं जोड़ दूँ और उसमें से उन दोनों अवयवों का गुणा क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये वाली जो अपने पास मान आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। तो इसलिए ये स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी किसमें, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में। कब हो जाएगी, जब ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित हो अपने पास, ए प्लस बी माइनस ए बी, यानी कि जो दो अवयव लिए उनको एक बार जोड़ के उसमें से उन दोनों संख्याओं का गुणा को माइनस कर देंगे, तो जो उससे जो मान मिलेगा वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से बिलोंग करेगा, क्योंकि अपने ए भी रियल नंबर से ले रखा है, बी भी रियल नंबर में से ले रखा है, तो जो इसका मान आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसलिए जो ये स्टार है जो इस प्रकार परिभाषित होगी वो कौन संक्रिया हो जाएगी, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी किसमें, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो अपने बात करते हैं 5 नंबर उदाहरण की। कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में योग तथा गुणन एक द्विआधारी संक्रियाएं है। तो अपने को पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को अपने इस तरह से लिखेंगे। तो यानी कि नेचुरल नंबर में कह रहा है योग तथा गुणन एक द्विआधारी संक्रिया है। क्यों है तो देख लेते हैं। यदि नेचुरल नंबर में से लेट से मैंने कोई अवयव ले लिया, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से यदि मैं ए प्लस बी निकालूंगा तो वो भी मेरे को क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए अपने कह देंगे जो प्लस है वो यानी कि प्लस यहाँ कह देंगे योग है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन सा क्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया है। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं अपने, मैंने लिख दिया 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को 2 + 3 बिलोंग्स टू, यानी कि 2 + 3 बराबर कितना 5, ये 5 भी किससे नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। तो अपने कह देंगे जो प्लस है यहाँ कह देंगे योग की संक्रिया है वो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया है। तो अब गुणन की बात कर लेते हैं। यदि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लें और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लें, तो यहाँ से जो दोनों का गुणा होगा, ए बी बिलोंग्स टू, ये भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। यानी कि 2 नेचुरल नंबर से मैंने कोई 2 अवयव ले लिए, यदि इसमें मैंने गुणन संक्रिया कराई तो मेरे को क्या मिला, ए बी मिला, ये भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसलिए अपने कह देंगे जो गुणन है वो नेचुरल नंबर की प्राकृत संख्याओं के सेट में एक द्विआधारी संक्रिया है। उदाहरण की बात कर लेते हैं अपने, जैसे 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2 × 5 आएगा यानी कि 10, और 10 भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसलिए कह देंगे जो प्राकृत संख्या के समुच्चय में गुणन की संक्रिया वो कौन संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया है। यानी प्लस की संक्रिया भी द्विआधारी संक्रिया है किसमें, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, गुणन संक्रिया भी एक द्विआधारी संक्रिया है किसमें, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। आइए चेक कर लेते हैं अपने घटाव और भाग इसमें द्विआधारी संक्रिया क्यों नहीं है। तो पीछे मैंने थोड़ी देर पहले परिभाषा करवाई थी, तब मैंने आपको बताया भी था, तो आइए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिया 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैं माइनस संक्रिया की बात कर रहा हूँ, तो 3 - 2 यानी कि 1, अब 1 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि यहाँ पर तो जो माइनस है वो द्विआधारी संक्रिया हो रही है। लेकिन यदि मैं ऐसे ले लेता यानी कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर मैं बात करता 2 - 3 तो -1 मिलता, क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नहीं करता। यानी कि कुछ स्थितियों में तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका जो माइनस संक्रिया लगाने पर जो अपने को अवयव मिल रहा है वो कुछ स्थितियों में तो नेचुरल नंबर से है और कुछ स्थितियों में नेचुरल नंबर से नहीं है। लेकिन यदि ये हमेशा ही नेचुरल नंबर में विद्यमान हो, यानी कि माइनस संक्रिया लगाने पर जो अपने को अवयव मिलेगा, यदि ये हमेशा ही नेचुरल नंबर से आता तो ये द्विआधारी संक्रिया होती। लेकिन ये हमेशा नेचुरल नंबर से नहीं आ रहा, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। हमेशा नेचुरल नंबर से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। क्या हमेशा आ रहा है, या यदि योग की बात करेंगे तो ये हमेशा ही, यदि इनको जोड़ेंगे तो हमेशा ही नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यदि गुणा करेंगे तो ये हमेशा ही क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। कब मिलेगा, यदि अपने 2 एलिमेंट किससे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर में बात करेंगे। यानी कि प्लस और जो प्लस और गुणा की संक्रिया वो हमेशा ही प्राकृत संख्या के समुच्चय में कौन सी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। माइनस की बात की तो इस स्थिति में तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इस स्थिति में नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा ही क्या करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए जो माइनस की संक्रिया है वो प्राकृत संख्या के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आइए इसी तरह से भाग की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिया और 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिया, तो 4/2 की बात करूँ या 4/2 की बात करूँ बराबर 2, ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। वहीं अगर मैं इस तरह से ले लेता 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यदि मैं 2/4 यानी कि 2/4 की बात करता है, यहाँ 1/2 कहते हैं इसको, क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नहीं। यानी कि कुछ स्थितियों में तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कुछ स्थितियों में नहीं कर रहा। यदि ये हमेशा ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करता तो अपने कह देते हैं ये भाग की संक्रिया है प्राकृत संख्याओं में एक द्विआधारी संक्रिया है। चूंकि ये हमेशा ही प्राकृत संख्या के समुच्चय से बिलोंग नहीं करेगा, जैसे मैंने इस उदाहरण की बात की, इसमें तो बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, तो इसलिए जो ये भाग की संक्रिया है वो प्राकृत संख्या के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो छठे की बात करते हैं अपने, कह रहे विभाजन। विभाजन का क्या मतलब होता है, भाग या डिवाइड।
बी समुच्चय जेड क्यू आर सी और एन, यानी कि जेड यानी कि पूर्णांक, क्यू यानी कि प्रीमिय संख्या, आर यानी कि वास्तविक संख्या, सी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और एन यानी कि नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। कौन सी जो भाग है वो किसी भी समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो पूर्णांकों के समुच्चय में, ना प्रीमिय संख्याओं के समुच्चय में, ना वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ना कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय में, ना प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जो भाग की संक्रिया वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। परंतु ये Q0 R0 और C0 या इसको बोले Q नोट R नोट या C नोट पर एक द्विआधारी संक्रिया है। Q नोट का क्या मतलब है, इसमें जीरो विद्यमान नहीं है, जीरो विद्यमान नहीं है। यदि इन तीनों समुच्चयों में, किसमें, प्रीमिय संख्याओं के समुच्चय में जीरो विद्यमान नहीं हो, वास्तविक संख्या के समुच्चय में जीरो विद्यमान नहीं हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय में जीरो विद्यमान नहीं हो, तो स्थिति में जो बाकी संक्रिया वो द्विआधारी संक्रिया होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। कह रहा है मानना एस ए में परिभाषित सभी फलनों का समुच्चय है, तो जो संयुक्त फलन होगा इसमें कौन संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। अब संयुक्त फलन मैंने आपको बताया हुआ है कौन सा, कंपोजिट फंक्शन। तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी, क्यों होगी, क्योंकि यदि f और g बिलोंग्स टू s से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो f है वो किस में परिभाषित है, a से a में, क्योंकि जो समुच्चय s है वो a में परिभाषित सभी फलनों का समुच्चय है, और जो f है वो किस में, a से a में, और g भी किस में, a से a में। तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी। कौन सी, जो संयुक्त फलन होगा इनका f और g का जो संयुक्त फलन होगा वो क्या होगा, GOF होगा। वो जो GO का होगा वो भी किस में परिभाषित होगा, a से a में परिभाषित होगा, क्योंकि जो f है वो a से a में परिभाषित है, g a से a में परिभाषित है, यानी कि जो इसका रेंज है वो इस कोड डोमेन से आएगी, और इसका जो डोमेन है वो भी ए, यानी कि ए से a का सबसेट होगा। तो जो GOF होगा वो a से a में क्या होगा, परिभाषित होगा। यदि f a से a में है, g a से a में, तो GOF भी a से a में परिभाषित है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका जो संयुक्त फलन है वो एक कौन संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। तो आइए अपने आगे बढ़ते हैं द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। पहला है क्रम विनिमयता। क्या होती है क्रम विनिमयता, कह रहे किसी समुच्चय S में परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है। कब, जब अपने को A स्टार B बराबर अपने को क्या मिल जाए, B स्टार A मिल जाए। यहाँ पर A और B सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, समुच्चय S से बिलोंग करेंगे। तो जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ, अपने कुछ मैंने कह दिया 2 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और 3 किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो मैं योग की संक्रिया की बात कर रहा हूँ, किसकी संक्रिया की बात कर रहा हूँ, योग संक्रिया की बात करूँ। तो मैंने लिखा 2 स्टार 3, तो मैं योग संक्रिया की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा 2 + 3 बराबर मेरे को 5 मिला। ये किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। वहीं अगर मैं इस तरह से बात करता 3 स्टार 2 की, यहाँ इसको लिखता मैं 3 + 2 के अपने योग संक्रिया की बात करें, बराबर मेरे को क्या मिल रहा है 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि यहाँ से अपने देखेंगे तो 2 स्टार 3 बराबर मेरे को मिल रहा है 3 स्टार 2। तो यहाँ से अपने कह देंगे कि किन्हीं दो अवयवों के लिए तो यहाँ पर किसका पालन हो रहा है, क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, A स्टार B बराबर किसके मिल रहा है, B स्टार A के बराबर मिल रहा है। यदि यहाँ पर पालन हो रहा है तो हमने कह दिया क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है। यदि कुछ स्थिति ऐसी भी होगी जहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो बराबर नहीं आएंगे तो अपने कह देंगे क्रम विनिमयता का पालन नहीं हो रहा। तो अब अपने कुछ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है। तो जो वास्तविक संख्याएं होती है उसमें जो योग की संक्रिया होती है, किसकी संक्रिया, योग की संक्रिया, और एक होती है किसकी, गुणा की संक्रिया, किसकी, गुणा की संक्रिया। कौन से समुच्चय की बात कर रहा हूँ मैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की, किसकी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्या के समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से बात करूँ, यानी कि किसी में आर वास्तविक संख्या के समुच्चय की बात करूँ जिसमें जो योग की संक्रिया और गुणा की संक्रिया होती है, ये दोनों की दोनों में क्या होती है, क्रम विनिमयता का पालन करती है। किसका, क्रम विनिमयता का पालन करती है। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं अपने, जैसे मेरे को पता है -7 किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, और 2 मेरे को पता है किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो रियल नंबर में अगर मैं योग संक्रिया की बात करूँ तो यानी कि -7 स्टार 2 की बात करूँ, यानी कि योग संक्रिया की बात करूँ तो क्या लिखूंगा, -7 + 2 बराबर मेरे को क्या मिलेगा, -5 बिलोंग्स टू किससे, रियल नंबर से। यहाँ बात करूँगा मैं 2 स्टार -7 की, या इसको लिखूंगा मैं 2 माइनस प्लस, और योग संक्रिया की बात करूँ तो यहाँ पर प्लस लिखूंगा, और क्योंकि 7 अपने पास माइनस का, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, बिलोंग्स टू आर। यानी कि यहाँ से बात करूँ तो -7 स्टार 2 बराबर मिल रहा है मेरे को 2 स्टार -7 के। तो यहाँ पर किसका पालन हो रहा है, क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है। यानी कि किसी वास्तविक संख्या के समुच्चय आर में जो योग की संक्रिया होगी वैसे क्या होगी, क्रम विनिमयता का पालन करेगी। इसी तरह से जो गुणा संक्रिया होगी वो भी किसका पालन करेगी, क्रम विनिमयता का पालन करेगी। लेकिन जो माइनस संक्रिया होगी, यानी कि जो घटाव वाली संक्रिया होगी, इसको क्या बोलते हैं, व्यवकलन भी
कहते हैं जो ये वाली संक्रिया होगी ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में क्रम विनिमयता का पालन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तो देखो मैंने लिख लिया 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है। रियल नंबर है तो मैं 2 स्टार 3 की बात कर रहा हूँ, तो किसकी संक्रिया की बात कर रहा हूँ? माइनस संक्रिया की बात कर रहा हूँ। तो 2 - 3 लिखूँ तो -1 मिलेगा जी। किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से बिलोंग करता है। मैं यदि मैं बात करता 3 स्टार 2 की तो क्या लिखता है इसको? 3 - 2 बराबर मेरे को क्या मिलता है? 1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से अपने देखेंगे क्या 2 स्टार 3 बराबर है क्या 3 स्टार 2 के? नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो यह क्या क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है? नहीं। क्रम विनिमयता का पालन कब होगा? जब A स्टार B बराबर अपने को क्या मिले? B स्टार A मिले। यानी कह सकते हैं वास्तविक संख्या के समुच्चय R में जो योग और गुणा की संक्रिया होगी वही क्रम विनिमयता का पालन करेगी, और जो घटाव की संक्रिया होगी वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले अपने कुछ घात समुच्चय के बारे में पढ़ा था। तो घात समुच्चय में अपने पढ़ा था कि जो समुच्चयों का संघ और जो सर्वनिष्ठ होता है वो क्या होता है? एक द्विआधारी संक्रिया होती है। तो यानी कि अपने लिख देंगे किसी घात समुच्चय PS में समुच्चयों का संघ को क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। तथा सर्वनिष्ठ इसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन को बोलते हैं। ये कौन सी संक्रियाएं हैं? क्रम विनिमय संक्रियाएं हैं। कौन सी संक्रियाएं हैं ये? क्रम विनिमय संक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? जो पावर सेट के लिए जो समुच्चयों का संघ होगा और जो सर्वनिष्ठ होगा या यूनियन या इंटरसेक्शन होगा वो कौन सी संक्रियाएं हैं? क्रम विनिमय संक्रियाएं है। ये आपको ध्यान रखना है। और इन समुच्चयों का जो अंतर होगा वो क्रम विनिमय संक्रिया नहीं होगी, वो क्रम विनिमय संक्रिया नहीं होगी। और जो इनका संघ और जो सर्वनिष्ठ होगा वो तो क्रम विनिमय होगा, और जो इनका अंतर होगा वो क्रम विनिमय नहीं होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए बात करते हैं अपने 2 नंबर प्रकार की साहचर्यता, यहाँ इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। कह रहा है किसी समुच्चय में परिभाषित स्टार साहचर्य संक्रिया कहलाती है यदि A स्टार B स्टार C बराबर आ जाए A स्टार B स्टार C के फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू S। यानी कि कोई एलिमेंट ले लिए अपने A B और C यदि किसी समुच्चय S से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए यदि अपने पास A स्टार B स्टार C का जो मान है वही मान यदि A स्टार B स्टार C का मिल जाए, यानी कि ये दोनों बराबर आ जाए। कब? जब A B C बिलोंग्स टू S से बिलोंग करते हैं तो A स्टार B स्टार C बराबर आ जाए A स्टार B स्टार C के, तो इस स्थिति में इसको अपने क्या बोलेंगे? साहचर्य संक्रिया बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब अपने उदाहरण की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ? एक पूर्णांकों के समुच्चय की बात करूँ। किसकी? पूर्णांकों के समुच्चय। तो पूर्णांकों के समुच्चय में बात कर रहा हूँ मैं किसकी? एक तो योग संक्रिया की और एक किसकी? गुणन संक्रिया की। किसकी? योग संक्रिया और गुणन संक्रिया की। पूर्णांकों के समुच्चय से मैंने कोई 3 एलिमेंट ले लिए A B और C। किससे बिलोंग करते हैं? Z से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा A प्लस B प्लस C, ये इसका मान बराबर होता है किसके? A प्लस B प्लस C के बराबर होता है। ये बिलोंग करेगा किससे? Z से बिलोंग करेगा। यानी कि जो पूर्णांकों के समुच्चय में जो योग की संक्रिया होती है वो कौन सी संक्रिया होती है? एक साहचर्य संक्रिया होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसी तरह से जो गुणा की संक्रिया होगी यानी कि A गुणा B गुणा C का जो मान आएगा वही अपने पास क्या मिलेगा? A गुणा B गुणा C का मान मिलेगा, और ये बिलोंग करेगा किससे? Z से। यानी कह सकते हैं पूर्णांकों के समुच्चय में तथा योग जो तथा गुणन की जो संक्रियाएं होती है वो कौन सी संक्रिया होती है? साहचर्य संक्रिया होती है। और जो घटाव की संक्रिया होती है वो साहचर्य संक्रिया नहीं होती। उम्मीद करते हो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे अपने उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 नंबर उदाहरण में मैंने मान लिया जो A B और C है बिलोंग करते हैं किससे? पावर सेट से। पावर सेट यानी कि घात समुच्चय से घात समुच्चय तो इनका जो संघ होगा यानी कि मैं बात करूँ A यूनियन B यूनियन C का जो मान होगा वही अपने पास किसके बराबर होता है? A यूनियन B यूनियन C के क्या होता है? बराबर होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो घात समुच्चय में जो इनका संघ होगा, संघ यानी कि यूनियन होगा, वो कौन सी संक्रिया? एक साहचर्य संक्रिया है। इसी तरह से इंटरसेक्शन की बात करें तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का जो मान होता है वो बराबर होता है किसके? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। यानी कह सकते हैं घात समुच्चय में जो समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ होगा या इंटरसेक्शन होगा वो कौन सी संक्रिया? एक साहचर्य संक्रिया है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब अपने बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण नंबर 3 में क्या है कि जो
फलनों का जो संयुक्त फलन होता है वो कौन सी संक्रिया होती है, एक साचार्य संक्रिया होती है। जैसे अगर अपने एफ ऑफ जी ऑफ एच का मान निकालेंगे, वही मान किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच के बराबर होगा। और यहाँ पर जो एफ जी और एच है वो बिलोंग करते हैं किससे, एच से, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एच का मान बराबर होता है किसके, एफ ऑफ जी ऑफ एच के। कह सकते हैं जो संयुक्त फलन की जो संक्रिया होगी वो कौन संक्रिया होती है, एक साचार्य संक्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए आगे अपने बात करते हैं 3 नंबर द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। क्या होता है तत्समक अवयव, तो अवयव देखते हैं। तो माना स्टार समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया है, यदि एस में एक ऐसा अवयव ई विद्यमान हो जिसके लिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर अपने को क्या मिल जाए, ए मिल जाए फॉर और ए बिलोंग्स टू एस, तो अवयव ई को एस में स्टार संक्रिया का क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। यानी कि यदि ए कोई समुच्चय से बिलोंग करता है तो इसमें अपने किसी संक्रिया स्टार की बात करें, यदि ए स्टार ई या ई स्टार ए का मान अपने को वही एलिमेंट मिल जाए जो अपने समुच्चय एस से लिया था, तो इस स्थिति में जो ई होगा इसको क्या बोलते हैं, संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कहते हैं। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए और उदाहरणों के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण की बात करूँ मैं, पूर्णांकों की बात कर रहा हूँ, किसकी, पूर्णांकों का समुच्चय। और पूर्णांकों का समुच्चय की बात करूँ, इसमें मैं बात कर रहा हूँ किसकी संक्रिया की, योग संक्रिया की बात कर रहा हूँ। योग संक्रिया की बात करूँ मैं, यानी कि अब ए प्लस ई प्लस ए बराबर मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। यानी कि अगर अपने योग पूर्णांकों के समुच्चय, अगर मैं किसकी बात करूँ, योग संक्रिया की बात करूँ, योग संक्रिया की बात करूँ, यानी कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, स्टार की जगह मैंने कौन संक्रिया लिया, प्लस संक्रिया लिया, बराबर मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। यदि मेरे को बराबर ए मिलता है तो ई कौन सा होगा, तत्समक अवयव होगा। तो अपने योग संक्रिया के लिए बात करूँ तो ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए बराबर ए मेरे को कब मिल सकता है, जब ई का मान क्या हो, 0 होगा। ई का मान 0 होगा तभी मेरे को बराबर ए मिलेगा। यानी कि कह सकता हूँ मैं ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर मेरे को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यानी कह सकते हैं जो 0 होगा लिख देंगे, जो 0 होगा या जो 0 होगा वो क्या होगा, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा। कौन से समुच्चय में, पूर्णांकों के समुच्चय में जो 0 होता है वो योग संक्रिया के लिए क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ए में अगर 0 जोड़ेंगे या 0 में ए जोड़ेंगे तो बराबर मेरे को वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो बराबर मेरे को क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब ई का मान क्या है, 0 है। तो कह सकते हैं जो 0 है वो पूर्णांकों के समुच्चय में योग संक्रिया के लिए कौन सा अवयव है, तत्समक अवयव है। तो ये बात करते हैं अपने गुणन संक्रिया की, किसकी बात करते हैं, गुणन संक्रिया की। अब अपने गुणन संक्रिया की बात करेंगे तो यानी कि जो ए गुणा ई बराबर ई गुणा ए बराबर मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। यानी कि बराबर अपने को, यानी कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए मिलता है। तो इस स्थिति में जो ई होता है वो क्या होता है, स्टार संक्रिया का क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। यानी कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए मेरे को कब मिल सकता है, जब यहाँ पे ई का मान कितना हो, 1 हो। यानी कि ए गुणा 1 बराबर 1 गुणा ए बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए जो 1 है वो क्या है, तत्समक अवयव है। कौन से समुच्चय में, पूर्णांकों के समुच्चय में। किसकी बात कर रहे थे, पूर्णांकों के समुच्चय की बात कर रहे थे, पूर्णांकों के समुच्चय की बात कर रहे थे। तो योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, 0 और गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है अपने पास, 1। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे अपने बात करते हैं नेचुरल नंबर की बात करूँ मैं, किसकी, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का इनकी प्राकृत संख्या का समुच्चय मेरे को पता है 1 2 3 इस तरह से होता है। अब देखो, अब मैं इसमें योग संक्रिया की बात करता हूँ, किसकी संक्रिया की बात करूँ, योग संक्रिया की। योग संक्रिया के लिए ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए बराबर मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ये कब होता है योग संक्रिया में, जब ई का मान क्या हो, 0। यानी कि जो नेचुरल नंबर में तो 0 विद्यमान ही नहीं है, क्या नेचुरल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो अपने कह सकते हैं जो प्राकृत संख्या है उसमें जो योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या नहीं होता, विद्यमान नहीं होता, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होता। किसमें, योग संक्रिया के लिए। किस संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए। कौन से समुच्चय में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। लेकिन गुणन संक्रिया के लिए इसमें एक क्या होगा, तत्समक अवयव विद्यमान होगा, जो कि जैसा कि पूर्णांकों के समुच्चय में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 विद्यमान था, यानी कि तत्समक अवयव था वो क्या था, 1 था। इसी तरह से जो नेचुरल नंबर होगा उसमें जो गुणन संक्रिया होगी उसमें जो तत्समक अवयव होगा उसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। यानी कि अगर इसमें गुणन संक्रिया की बात करता मैं, किसकी बात करता, गुणन संक्रिया, किसमें, नेचुरल नंबर में, तो इसमें एक तत्समक अवयव विद्यमान होता, वो कौन सा होता, 1 होता। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा उसमें योग संक्रिया के लिए तो कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होता और गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है।
तो अपने उदाहरण की बात करते हैं। मैं किसकी बात करूं? घात समुच्चय की बात करूं। किसकी? घात समुच्चय। घात समुच्चय कौन सा? PS की बात करूं। घात समुच्चय PS की बात करूं तो इसके लिए यदि मैं A और किसी समुच्चय S के लिए इंटरसेक्शन निकालूंगा या S और A के लिए इंटरसेक्शन निकालूंगा, बराबर मेरे को क्या मिलता है? A ही मिलता है। यानी कि अपने कह सकते हैं घात समुच्चय में किसके लिए इंटरसेक्शन, यानी कि किसके लिए? सर्वनिष्ठ के लिए। सर्वनिष्ठ के लिए जो ये S होगा, जो S होगा वो क्या होगा? एक तत्समक अवयव होगा। तत्समक अवयव क्या होगा? क्योंकि A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर मेरे को वही एलिमेंट मिले, जैसे A स्टार E बराबर E स्टार बराबर वही का वही मिलता है, तो मेरे को कहते हैं जो ये वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ से देखेंगे A और S का इंटरसेक्शन निकालेंगे, S और A का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बराबर मेरे को क्या मिलेगा? समुच्चय A मिलेगा। यानी कह सकते हैं जो S होगा वो क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। तो अब अपने बात करते हैं आगे। जो फाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है, वो किससे विद्यमान होता है? पावर सेट में विद्यमान होता है। अपने को पता है यदि मैं A यूनियन फाई निकालूँ या फाई यूनियन A निकालूँ तो बराबर मेरे को क्या मिलेगा? समुच्चय A ही मिलेगा। यानी कि यूनियन इसका क्या मतलब होता है? संघ, या इसको क्या बोलते हैं? यूनियन भी बोलते हैं। यानी कि A यूनियन फाई बराबर फाई यूनियन A निकालें तो बराबर मेरे को वही का वही समुच्चय मिल गया। यानी कह सकते हैं जो फाई होगा संघ यूनियन के लिए क्या होगा? एक तत्समक अवयव होगा। जब भी अपने घात समुच्चय की बात करेंगे, घात समुच्चय के लिए यहाँ बात करेंगे, यदि सर्वनिष्ठ की बात करें तो जो समुच्चय S होगा वो उसका क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। यदि घात समुच्चय में अपने यूनियन की बात करेंगे जो उसमें रिक्त समुच्चय होगा या जो फाई होगा वो उसका क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। तो आगे अपने बात करते हैं परिमेय संख्याओं के उदाहरण में। अपने पढ़ा था कि जो A स्टार B परिभाषित मान लिया मैंने किस तरह से? AB बटा 2 परिभाषित मान लिया, जहाँ पर जो A और B किससे बिलोंग करते हैं? परिमेय संख्याओं से बिलोंग करते हैं। यदि मैं इसके लिए परिमेय संख्या के लिए बात करूं तो 2 किससे बिलोंग करता है? Q से बिलोंग करता है, क्योंकि 2 है वो परिमेय संख्या, क्योंकि 2 बटा 1 लिख सकता है मैं, यानी कि P बटा Q पूर्णांक बटा पूर्णांक होती है, वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। यानी कि 2 क्या है? परिमेय संख्या है। यदि 2 Q से बिलोंग करता है, 2 किससे बिलोंग करता है? Q से बिलोंग करता है। और ये भी मैंने किससे मान लिया? Q से बिलोंग करता है। तो यहाँ से मैं बात करूँगा A स्टार 2 या 2 स्टार A की बात करूँ तो स्टार संख्या किस तरह से परिभाषित है? A भी बटा 2, यानी कि A और B की जगह मैंने क्या लिया? 2 लिया, बटा में 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर को क्या मिल गया? A मिल गया। यानी कि A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A मिल गया। तो यानी कि कह सकते हैं जो ये 2 होगा वो क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो आपको बात ध्यान में रखनी है, यदि किसी संक्रिया के लिए, किसी संक्रिया स्टार के लिए यदि तत्समक अवयव विद्यमान है तो जो तत्समक अवयव विद्यमान होगा वो जो तत्समक अवयव होगा वो क्या होगा? एक अद्वितीय होगा। अद्वितीय का क्या मतलब है? केवल और केवल क्या होगा? एक ही होगा। यदि किसी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है तो वो जो तत्समक अवयव होगा वो क्या होगा? अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय का क्या मतलब है? एक ही होगा। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए आगे बात करते हैं अपने 4 नंबर की। 4 नंबर कह रहा है प्रतिलोम अवयव, इसको बोलते हैं इन्वर्स एलिमेंट बोलते हैं। कह रहा है माना स्टार समुच्चय S में कौन संक्रिया? द्विविध संक्रिया है और E इसका क्या है? तत्समक अवयव है। माना A बिलोंग्स टू S, यदि समुच्चय S में कोई ऐसा अवयव क्या B विद्यमान हो कि A स्टार B बराबर B स्टार A बराबर पर क्या मिल जाए? E मिल जाए, तो B को A का कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? प्रतिलोम अवयव कहते हैं। और इसको किस प्रकार से निरूपित करते हैं? A इनवर्स से निरूपित करते हैं। यानी कि A बिलोंग्स टू S के लिए एक ऐसा B बिलोंग्स टू S भी विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए A स्टार B बराबर B स्टार A बराबर मेरे को क्या मिल जाए? E, यानी कि क्या मिल जाए? तत्समक अवयव मिल जाए। तो जो ये B होगा इसको क्या बोलेंगे? प्रतिलोम अवयव बोलेंगे। और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? A इनवर्स से निरूपित करेंगे। जैसे पूर्णांकों के समुच्चय की बात करूँ मैं, किसके? पूर्णांकों के समुच्चय की बात करूं, और पूर्णांकों के समुच्चय में मैं कौन सी संक्रिया की बात कर रहा हूं? योग संक्रिया की बात करें। यदि पूर्णांकों के समुच्चय में योग संक्रिया की बात करूं मैं, यदि A प्लस B बराबर B प्लस A बराबर मेरे को क्या मिल जाए? E मिल जाए, यानी तत्समक अवयव मिल जाए। तो अपने कह देंगे जो B होगा वो पूर्णांकों के समुच्चय में योग संक्रिया के लिए क्या होगा? प्रतिलोम अवयव होगा। तो इसको आगे अपने यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये A प्लस B बराबर B प्लस A बराबर E है, यानी कि बराबर मेरे को कोई तत्समक अवयव मिलना चाहिए। अब मेरे को पता है जो पूर्णांकों के समुच्चय में योग संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, यानी कि बराबर मेरे को 0 मिलना चाहिए। ये 0 कब मिल सकता है? जब B बराबर क्या हो? माइनस A हो, यानी कि इस तरह से A माइनस A, यानी कि B की जगह मैंने क्या रखा? माइनस A रखा, बराबर में क्या? माइनस A प्लस A बराबर मेरे को क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और ये 0 क्या है?
योग संक्रिया के लिए पूर्णांकों के समुच्चय में क्या है, तत्सम अवयव है, यानी कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ई बराबर ई, यानी कि तत्सम अवयव मिलना चाहिए। तो इनकी पूर्णांकों के समुच्चय में योग संक्रिया की बात करी तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए बराबर ई, यानी कि तत्सम अवयव मिलना चाहिए। अब मेरे को पता है योग संक्रिया के लिए पूर्णांकों के समुच्चय में तत्सम अवयव कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि ये 0 कब बन सकता है, ए प्लस बी, जब बी बराबर क्या हो, माइनस ए हो, यानी कि ए माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर 0, यानी कि कह सकते हैं पूर्णांकों के समुच्चय में, किसमें, पूर्णांकों के समुच्चय में योग संक्रिया के लिए कौन सा एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट यहाँ पर प्रतिलोम अवयव क्या होता है, माइनस ए होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब बात करते हैं अपने किसकी, गुणा संक्रिया की। गुणा संक्रिया की बात करूँ तो ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए बराबर को क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। अब मेरे को पता है पूर्णांकों के समुच्चय में गुणा संक्रिया के लिए तो तत्सम अवयव क्या होता है, ए 1 होता है। तो ये 1 कब मिल सकता है, जब बी बराबर मेरे पास क्या हो, 1/a हो, यानी कि a गुणा 1/a बराबर 1/a गुणा a बराबर मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं जो गुणा संक्रिया है इसके लिए जो तत्सम अवयव होगा वो क्या होगा, 1/a होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना बात आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो एक बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है, यदि ए का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, यदि ए का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है और प्रतिलोम अवयव को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ए इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे। यदि किसी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ए विद्यमान है तो जो इस अवयव ए को क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय बोलेंगे। तो यहाँ आगे इसको इस तरह से अपने लिखें कि जो ए है वो क्या है, समुच्चय से बिलोंग करता है तथा ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है। यदि ये व्युत्क्रमणीय है तो जो ए इनवर्स होगा वो भी बिलोंग करेगा किससे, एस से बिलोंग करेगा। यहाँ इसका उल्टा भी क्या होता है, सत्य होता है। यदि ए इनवर्स समुच्चय से बिलोंग करता है तो जो ए होगा वो क्या करेगा, व्युत्क्रमणीय होगा और किससे बिलोंग करेगा, समुच्चय से बिलोंग करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आगे मैं उदाहरण बात कर रहा हूँ धनात्मक परिमेय संख्याओं की, किसकी, धनात्मक परिमेय संख्याओं की बात करूँ, धनात्मक परिमेय संख्या की बात करें कि क्यू पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो ए स्टार बी परिभाषित है, जो स्टार संख्या किस तरह से परिभाषित है, ए बी बटा 2 फॉर ऑल जो ए और बी बिलोंग करते हैं किससे, क्यू पॉजिटिव से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए अपने को देखना है कि जो इसका प्रतिलोम अवयव होगा वो क्या होगा। प्रतिलोम अवयव के लिए यदि मेरे पास ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर मेरे पास क्या मिल जाए, ई मिल जाए, यानी कि तत्सम अवयव मिल जाए, तो मैं कह दूंगा कि जो ये बी होगा इसका क्या होगा, प्रतिलोम अवयव होगा। यानी कि अब मेरे को पता है परिमेय संख्या के लिए जो धनात्मक परिमेय संख्या के लिए जो इसका तत्सम अवयव होता है 2 होता है, अभी पीछे अपने पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित है, ए बी बटा 2 बराबर मेरे पास कितना 2, यानी कि तत्सम अवयव मिलना चाहिए। यहाँ से देखूंगा तो ए बी बराबर मेरे को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा, 4/a। यानी कह सकता हूँ धनात्मक परिमेय संख्याओं के लिए जो इसका प्रतिलोम अवयव होता है वो क्या होता है, 4/a होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि किसी समुच्चय ए के लिए, यानी कि किसी एलिमेंट ए के लिए जो कि क्यू पॉजिटिव से है तो ए इसका स्टार इनकी इसमें संक्रिया कराएंगे 4/a से। तो स्टार संक्रिया किस तरह से परिभाषित है, ए बी बटा 2, यानी कि ए गुणा 4a/2। यहाँ से देखेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2, यानी कि 2 क्या है इसका तत्सम अवयव भी तो है, जो कि परिमेय संख्या के लिए तत्सम अवयव क्या होता है, 2 होता है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो 4/a है क्यू पॉजिटिव में क्या है, एक प्रतिलोम अवयव है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब आगे बात करते हैं अपने, यदि किसी संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो जो प्रतिलोम अवयव होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का क्या मतलब है, एक ही होगा, एक ही होगा। अद्वितीय यानी कि यूनिक होगा, यूनिक का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। यदि किसी संक्रिया के लिए उसका कोई प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। जैसे कि तत्सम अवयव क्या था, वो भी क्या था, अद्वितीय था, और इसी तरह से जो प्रतिलोम अवयव होगा वो भी क्या होगा, अद्वितीय होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो आइए आगे बात करते हैं अपने मॉड्यूलो पद्धति में योग एवं गुणन संक्रियाओं की बात करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ए और जो बी हैं वो क्या है, पूर्णांक है। यदि ए और बी पूर्णांक हैं, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि जो ए माइनस बी होगा वो किसी धनात्मक पूर्णांक, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक, यदि m से विभाजित है, किससे, m से विभाजित, यानी कि m का उसमें क्या जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है। तो मैंने क्या लिखा कि a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा जो a माइनस बी यानी कि इन दोनों पूर्णांकों का जो अंतर है वो किसी धनात्मक पूर्णांक, किसके, धनात्मक पूर्णांक m से विभाजित है। तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि a सर्वांग सम, इसको लिखेंगे मोड m। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, a सर्वांग सम
ए सर्वांग सम बी मॉड्यूलो एम। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ए सर्वांग सम बी मॉड्यूलो एम। अब इसका क्या मतलब है कि ए और बी कोई पूर्णांक है यदि इन दोनों का अंतर किससे विभाजित है, किसी धनात्मक पूर्णांक एम से विभाजित है। या इसको इस तरह से भी अपने लिख सकते हैं एम मोड में ए माइनस बी। इसका क्या मतलब है कि ए और बी है वो किसी धनात्मक पूर्णांक एम से क्या विभाजित है। यहाँ इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे कि ए और बी का जो अंतर है वो किसी धनात्मक पूर्णांक एम से विभाजित है। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए सर्वांग सम बी मॉड्यूलो एम। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो ए यदि बी पूर्णांक है, यदि ए माइनस बी किसी धनात्मक पूर्णांक एम से विभाजित है तो इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, ए सर्वांग सम बी मॉड्यूलो एम। तो इसमें उदाहरण की बात करूँ मैंने लिखा 18 सर्वांग सम 6 लिखा और साथ में लिखा मैंने मोड में 2 लिखा। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि 18 में से अगर मैं 6 घटा दूं बराबर मेरे को क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और ये 12 किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। 12 किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी कि अगर इसको जनरल रूप में लिखेंगे, यदि ए में से अपने बी को घटाएंगे जो आएगा वो एम से क्या होगा, विभाजित होगा। यानी कि ए माइनस बी एम से क्या होगा, विभाजित होगा। इसी तरह से मैंने लिखा 18 सर्वांग सम 6, यानी कि 18 में से 6 घटाएगा 12 आया और ये 12 किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब आगे अपने बात करता हूँ मैं, यदि मैंने क्या a प्लस बी, मैंने a और b पूर्णांक थे उनको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब मैं यदि a और b को मैं जोड़ूंगा, a प्लस b को जोड़ दिया मैंने, अगर मैं इसमें m का भाग लगाऊँ, किसका भाग लूँ, m का भाग लूँ, तो मैं इसको क्या इस तरह लिख सकता हूँ एम क्यू प्लस आर। यानी कि अपने प्रमेय पढ़ी होगी पीछे कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में क्या शेषफल, ये अपने पढ़ा होगा। यानी कि भाज्य मैंने क्या मान लिया, a प्लस बी, और जिसका भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। यानी कि मैंने m का भाग लगाया और मेरे पास q क्या आ गया, भागफल आ गया, और r क्या है मेरे पास शेषफल है। और मेरे को पता है जो r का मान होगा वो तो इस भाजक से छोटा होता है और 0 भी हो सकता है और 0 से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है। तो अब अगर आपने इसको लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी बराबर r मोड m लिखेंगे। यहाँ इसको आगे और भी आगे लिख सकते हैं। इसका मतलब है a प्लस एम बी बराबर में क्या, r। यानी कि a और b को जोड़ने पर अगर यदि m का भाग लें तो बराबर अपने को क्या मिलता है, r मिलता है। तो जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ, मैंने लिखा 2 + 4 3। अब इसका क्या मतलब है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 और 3 कितना होगा, 5। यदि 5 में 4 का भाग लें तो मेरे पास कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यदि इसको हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से मैं बात करूँ 2 + 4, यहाँ पर मैंने लिखा 1। अब देखो 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 आएगा और 3 में मेरे को 4 का भाग लगाना है। तो यदि 3 छोटा है 4 से तो अपने को जो शेषफल मिलेगा, लेकिन जो r मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो यदि इसको जनरल रूप में लिखना चाहेंगे इस तरह से, यदि a प्लस एम बी बराबर में जो इसका आंसर होगा, जो a प्लस बी होगा और क्या होगा, r होगा। कब होगा, a प्लस एम बी बराबर a प्लस बी कब होगा, जब a प्लस बी का मान छोटा आ जाए किससे, यानी जिससे भाग लगा रहे हैं, यदि इन दोनों संख्याओं का योग इससे कम है तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा अपने पास। यदि a प्लस बी का मान बड़ा आ जाए किससे, m से, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो अपने पास शेषफल आएगा। जैसे अपने यहाँ पर बात की तो 2 और 3 5, यानी कि a प्लस बी का मान इस m से ज़्यादा है, यानी कि 4 है, तो अपने पास शेषफल 5 में 4 का भाग लगाएंगे, 5 में 4 का भाग लेंगे तो 1 शेषफल है, तो वही इसका क्या है, उत्तर। अब इसमें देखा तो 2 + 1 यानी कि 3, और यानी कि a प्लस बी का मान छोटा है किसी m से, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, a प्लस बी ही होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी तरह से अपने गुणा की बात करें, यानी कि a गुणा b की बात करें तो बराबर में वही एम क्यू प्लस क्या r, यानी कि a गुणा b में m का भाग लगाया और मेरे पास q क्या है, भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। यहाँ इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, a गुणा b बराबर r, इसका मतलब मोड m, यानी कि a गुणा b में यदि m का भाग लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, शेषफल r आएगा। इसका क्या मतलब है, a गुणा b में m का भाग लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, r शेषफल आएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, a गुणा यहाँ पर m, b बराबर में अपने पास क्या, r। यदि a और b का गुणा करके उसमें m का भाग लेंगे तो अपने पास शेषफल कितना आएगा, r आएगा। जैसे अपने उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 4 गुणा में कितना, 5, यानी कि इन दोनों का गुणा करना और 4 का भाग लेना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 में 4 का भाग लेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से मैं बात करूँ 2 गुणा 4 और यहाँ पे मैंने लिखा 1, तो अब देखो 2 को 1 से गुणा करूँगा, अब 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करूँगा तो 2 आएगा। अब 2 में 4 का भाग लेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो अब इसको जनरल रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि a गुणा m जो b का मान है वो तो ए बी होगा, और जो r होगा कब होगा, यदि a और b का मान छोटा है किससे, m से। तो यहाँ से देखेंगे 2 गुणा 1
2 छोटा है किससे, m से, m का मान यहाँ पर कितना है 4, यानी कि 2 छोटा है 4 से, जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, जो इन दोनों संख्या को गुणनफल है वही क्या आएगा उत्तर, यानी कि 2 एकम 2 अपने पास कितना आया 2 आया। तो आगे अपने बात करते हैं r कब आएगा, जब a b का मान क्या बड़ा हो m से। यहाँ पर अपने देखा तो 5 दूनी 10, 10 बड़ा है किससे 4 से, तो 10 में 4 का भाग लगाएंगे तो जो शेष फल आएगा वही इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए आगे अपने बात करते हैं परिमेय समूह के लिए संक्रिय सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है। कोई समूह टेस्ट दे रखा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसमें संक्रिया करवानी है कौन सी, गुणा की संक्रिया करवानी है। तो किस प्रकार से कराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रिया, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको इस प्रकार से अपने डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से अपने कॉलम बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर तो आएगा 1 और यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरह से 3 पंक्तियाँ इधर बनाएंगे अपने 1 2 और क्या 3 पंक्तियाँ बना ली, और यहाँ पर भी इस तरह से लिखेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब कौन सी संक्रिया करानी है अपने को, गुणा की, यानी कि 1 का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 का ओमेगा के साथ गुणा करेंगे तो ओमेगा आएगा, और 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरह से ओमेगा को 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ओमेगा आएगा, ओमेगा को ओमेगा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब देखो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करना तो क्या आएगा ओमेगा क्यूब आएगा, और अपने को पता है चूंकि जो ओमेगा क्यूब है उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पर ओमेगा क्यूब बनेगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को 1 से गुणा करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से गुणा करो तो ओमेगा क्यूब आएगा, और अपने को पता है ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर को गुणा करना है ओमेगा स्क्वायर से, तो क्या आएगा ओमेगा की घात 4 आएगा। अब ओमेगा की घात 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा क्यूब गुणा में क्या ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का मान मेरे को पता है कितना होता है 1 होता है, यानी कि 1 गुणा ओमेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जब भी अपने को किसी परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी बनानी है तो यहाँ पर संक्रिया दी होगी, अपने को कौन संक्रिया बनानी है गुणा के लिए, तो यहाँ पर गुणा लिख देंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट देखे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसको इस तरफ भी लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कौन संक्रिया करानी है गुणा की संक्रिया करानी है, तो 1 का इसके साथ गुणा, फिर 1 का इसके साथ, फिर 1 का इसके साथ, फिर ओमेगा का इसके साथ, ओमेगा का इसके साथ, ओमेगा का इसके साथ, फिर ओमेगा स्क्वायर का इसके साथ, ओमेगा स्क्वायर का इसके साथ, और ओमेगा स्क्वायर का इसके साथ। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए एक और उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस उदाहरण की बात करें। कोई समूह टेस्ट दे रखा है, उसके अंदर देखें 0 1 2 3 4 संख्या क्या +4, +4 का क्या मतलब अपने को 4 का क्या लगाना है भाग लगाना है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए अपने +4 के लिए यदि a + m b है तो बराबर अपने को क्या मिलता है आंसर r मिलता है। r कब मिलता है जब a + b क्या हो बड़ा हो किससे m से, और a + m b बराबर अपने को क्या मिलता है a + b मिलता है। कब मिलता है जब a + b का मान छोटा हो किससे m से हो। तो अभी थोड़ी देर पहले अपने समझ के हैं, तो इसी पर बेस्ड है। तो आइए करते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कौन सी संक्रिया है +4 की संक्रिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +4 लिखेंगे। तो अब देखेंगे तो इस तरह से अपने एक सारणी बनाएंगे। तो देखें कितने एलिमेंट है 0 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 और 3 इस तरह से लिखेंगे। तो इधर भी कितना लिखेंगे 0 1 2 और 3 लिखेंगे। इस तरह से आपको क्या बनानी है सारणी बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए अपने सारणी को भरना है, तो किस तरह से भरेंगे। अब देखो 0 में अब 0 जोड़ेंगे तो 0 + 4 वाली संख्या यानी कि 0 में क्या जोड़ना है 0 जोड़ना है। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 क्या 4 से छोटा है तो आंसर कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, और 1 में 4 का भाग लगाना है यानी कि 1 क्या है छोटा है m से, तो आंसर कितना आ जाएगा a + b आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 2 क्या है 4 से छोटा है तो आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 4 से छोटा है तो आंसर भी कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और 4 क्या है 4 के बराबर है, तो यदि बराबर है तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेष पर कितना आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 मेरे को पता है 4 से छोटा है तो आंसर कितना 2। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 4 से छोटा है तो आंसर कितना 3। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेष पर कितना 0। अब 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 4 से बड़ा है तो इसमें भाग लगाएंगे तो 4 1 कम 4, तो शेष पर कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखेंगे तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 4 से छोटा तो आंसर भी कितना 3। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 4 का भाग लेंगे तो शेष पर कितना 0।
3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना 1, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना 2। तो ये आ गई इसकी संक्रिया सारणी, किसके लिए, +4 के लिए। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब देखो, यदि इस संक्रिया की बात करूँ, इसमें अगर अपने विकर्ण की बात करें, किसकी बात करें, विकर्ण की बात करें, इस तो विकर्ण इस तरह से होगा, यदि विकर्ण के दोनों और अवयव क्या है, सममित है। सममित का मतलब इधर 0 यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि बराबर दूरी पर जो अवयव है वो समान है। तो इस तरह में जो परिभाषित संक्रिया होगी, कौन सी संक्रिया, +4, ये कौन सी संक्रिया होगी, एक क्रम विनिमय संक्रिया होगी। कब, जब विकर्ण के जो इधर और इधर वाले अवयव क्या हो, सममित हो। सममित का मतलब एक जैसे, यानी कि इस पर बात करें, इस पॉइंट पर बात करें तो इसके इधर 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1, और आगे चले तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी कि विकर्ण के इधर वाले अवयव और इधर वाले अवयव क्या है, सममित हैं। तो इस तरह से जो अपने को संक्रिया दी होगी, संक्रिया कौन सी दी, +4, कौन संक्रिया हो जाएगी, क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। तो अब अपने बात करते हैं तत्समक अवयव की। सारणी से तत्समक अवयव अपने पढ़ा था कि यदि A * E बराबर E * A बराबर अपने वही का वही अवयव मिल जाए तो जो E होता है वो क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पर अपने बात करें, यदि इस 0 की मैंने इस 0 के साथ संक्रिया कराई तो मेरे पास क्या मिला, 0 मिला। इस 1 की मैंने 0 के साथ संक्रिया कराई तो बराबर 1 मिला, यानी कि 0 + 4 0 कराया तो मेरे को 0 मिला। तो आगे मैंने क्या कराया, 0 + 4 के साथ संक्रिया करवाई, किसके साथ, 0 के साथ, बराबर मेरे को क्या मिला, 1 मिला। उसके बाद मैंने 2 की संक्रिया करवाई +4 की 0 के साथ, तो क्या मिला मेरे को, 2 मिला। तो आगे मैंने 3 की संक्रिया करवाई इस 0 के साथ +4, बराबर मेरे को क्या मिला, 3, यानी कि बराबर मेरे को वही का वही अवयव मिला। यानी कि कह सकता हूँ जो 0 है ये क्या है, तत्समक अवयव है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो 0 यहाँ पे इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 की 0 के साथ संक्रिया तो बराबर 1, यानी कि वही का वही अवयव मिलेगा, यानी कि 0 क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। 2 की संक्रिया करवाई 0 के साथ बराबर को 2, यानी कि वही का वही अवयव मिलेगा, यानी कि 0 क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। 3 की 0 के साथ संक्रिया करें तो बराबर को 3 मिल गया, यानी कि 0 क्या होगा, इस संक्रिया का तत्समक अवयव हो गया। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो जो आज की क्लास रहने वाली है वो अपनी इतनी रहने वाली है। तो इसमें जो अपने अगली क्लास करेंगे उसमें करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो जो अगली क्लास रहेगी उसमें अपने करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।